हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं उन सभी के लिए जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं। जी हाँ, कलेक्टिव का मतलब सभी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द साइन और ज़ोडिएक, आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हमारे व्यूअर्स थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। यस, वो क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सीम्स लाइक कि कोई डिसीजन लेना है या फैसला ले नहीं पा रहे क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, भले भले ही करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओके, सो आप बेसिकली कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन के, या हालात ऐसे बने हुए हैं। ओके, नाउ आपको डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं, डोंट वरी। ओके, आप इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी वरी कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ में से सक्सेसफुली बाहर निकलने वाले हैं। ऑफ कोर्स एज़ अ विनर। यस, कि कहते हैं ना, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। सो यू जस्ट हैव टू प्ले योर पार्ट, कि आपको अपना पार्ट प्ले करना होता है। सो मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड की थी, तो ये उसी का एक्सटेंडेड वर्ज़न समझ लीजिए। ओके, सो जो सिचुएशन अभी आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। ओके, सो आप इसमें से सक्सेसफुल होके निकलेंगे बाहर। आपको सब सब क्लैरिटी मिलेगी, सब कुछ समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ अबाउट अ करियर, ओके, कि करियर सिचुएशन है, सो मुझे लग रहा है कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आपको बहुत मेजर सक्सेस मिलने वाली है अपने करियर में, अपनी लाइफ में। यू विल डू समथिंग, पीपल विल लुक अप टू यू, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पे हो जहाँ आपको ये महसूस हो कि यस, यू डिड इट। ओके, बिकॉज डिवाइन इज हेल्पिंग यू आउट इन दिस सिचुएशन। तो भले ही जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, डोंट गिव अप, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। ओके, और यस, ये भी हो सकता है कि आप आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम को बढ़ा सकते हैं। यू कैन डू मल्टीटास्किंग, फ्रीलांसिंग, कुछ भी ऐसा है, या अपने करियर में, बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो आगे चल के आपको बहुत यू नो मतलब अच्छे रिजल्ट्स दें। तो अगर आपको अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि येस यू शुड, देन आई थिंक यू शुड। ओके, कि आपको वो करना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट। आपको क्रिएटिव होने के लिए कहा जा रहा है कि डिफरेंट उसमें मतलब अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लगता था कि आप ये नहीं कर सकते, वो पहले की बात थी, लेकिन अब हो सकता है कि आप वही चीज़ कर पाएँ। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है, यही गाइड किया जा रहा है कि बी एज क्रिएटिव एज यू कैन विद योर वर्क। नाउ इट डजंट मीन कि आप इधर उधर, मतलब आप अपना माइंड कंफ्यूज कर लें अगेन। ठीक है, फीलिंग लॉस्ट कि अरे एक्सप्लोर करना है तो किधर भटकना है, नहीं। वेयर यू आर, आप जहाँ पे भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक्सप्लोर कीजिए। ओके, जिसे कहते हैं कि वैरायटी, या पुट योर बेस्ट इन दैट, या अपने दिमाग की जो कहते हैं खिड़कियाँ खोलिए। मे बी यू आर गुड एट राइटिंग, या आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं ऑलरेडी, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, खुद को पॉलिश कीजिए, सो दैट इट विल ब्रिंग यू द काइंड ऑफ रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ चाह रहे थे। ओके, और बाकी सबके लिए हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि आप अपना पाथ चेंज करना चाह रहे हो। कुछ जो आपका मन कहता है, ओके, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है, तो आप कीजिए। यस, अगेन वी आर गेटिंग अ एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स, सो इट इज़ द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोरिंग, कि आप एक्सप्लोर कीजिए अपने वर्क सेक्टर में, और देखिए प्रोज एंड कॉन्स भी देखिए, कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कहाँ इट्स लाइक रीराइट, इट्स लाइक री-इवैल्यूएट, कि चीज़ों को री-इवैल्यूएट करना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। अगर मान लो कुछ साइन, जैसे कहते हैं कि पेपर साइन कर रहे हैं, तो देखिए कि कहाँ कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। सो दैट्स द एनर्जी। ओके, सो यू कैन, एंड सून यू विल सी कि आपको अगेन सक्सेस आपके करियर में कैसे मिलेगी। सो एज आई सेड कि कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट अचीवमेंट, कि आप अपने करियर में कुछ ऐसा कर रहे हैं, लाइक
you will achieve, or maybe you can be a public figure, या कुछ ऐसा है अपनी लाइफ में जो कर सकते हैं, that people will know you for your work, the kind of consistency you have, जो आपके अंदर consistency है, जो आप अपने काम को इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, इवन एट जॉब, मतलब अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी शायद आपको आपके काम के लिए सराहा जाए, शायद क्या ज़रूर सराहा जाएगा, ओके? सो पुट योर बेस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, नाउ रिलेशनशिप में नाउ अगेन हो सकता है कि आप इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं, ओके? हो सकता है दिस इज़ अ स्टेबल कनेक्शन, और लेकिन अब वो कनेक्शन जो है वो उस प्लेस पे आ गया है जहाँ पे आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, एंड एक वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी आ रही है, जगलिंग वाली एनर्जी आ रही है। सो जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, जो लोग भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को लेके दिस एंड दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है कि कांस्टेंट फाइटिंग, या एक दूसरे को एक गलती निकालना, या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक प्रूविंग योर पॉइंट दिस एंड दैट, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ में से आपको निकलना पड़ेगा। देयर इज़ सो मच लव डीप डाउन, मुझे लगता है कि वो कन्फ्लिक्ट की वजह से वो जो लव है वो ओवरशैडो हो रहा है, ओके? देयर मस्ट बी समवन अराउंड यू। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि शायद वो चीज़ सामने नहीं आ रही है, बट इट इज़ देयर, ओके? एक कन्फ्यूजन तो बनी हुई है, हो सकता है यू आर डीलिंग विद द लव ऑफ योर लाइफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ जो सिंगल हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके? तो आपको ये कहा जा रहा है, डोंट रूइन द ब्यूटीफुल कनेक्शन, या इस चीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए, और अपने पार्टनरशिप में डू व्हाट फील्स राइट, या आपको पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? स्टे इन दैट हैप्पी एनर्जी, या अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मतलब राइट स्टेप्स, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर की नीड्स और वांट्स, मतलब दोनों तरफ से, अपनी भी और उनकी भी। दिस वे यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ बिल्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, के ऐसे आप एक अच्छा, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, और बाकी सबके लिए जो लोग मैरिड हैं, या जो भी ऐसा कुछ है, अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ भी है, तो अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलिए। 3 ऑफ सोर्ड्स अगर हाइड कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग हिडन, या 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी, कोई किसी से कुछ हाइड कर रहा है, दिस एंड दैट। येस, बी क्लियर, बी ऑनेस्ट। अब जो देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट अपफ्रंट, कि आप क्या चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि सब कुछ खुद से शुरू होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ओके, तो फिर ठीक है, फिर वेट कीजिए, क्योंकि फिर हो सकता है कि भगवान आपकी तरफ से डिसीजन ले और सब कुछ क्लियर हो। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे वो एक स्टक, बिकॉज़ हो सकता है कुछ लोग थोड़ा-सा स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हैं। देन तब भी आपको यही कहा जा रहा है कि सब कुछ आपके सामने होगा, ओके? एंड यू विल गेट टू नो हाउ इट गोज़ विद यू। बट यहाँ मुझे कुछ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिखाई दे रही है फॉर द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है अभी फ़िलहाल, मतलब ये ख़ास मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आपका रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से निकल रहा है, या अगर आप बिट्रेयल या ऐसा कुछ उसमें से निकल रहे हैं, बहुत लो पीरियड है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, थोड़ा-सा वेट कीजिए, बिकॉज़ हो सकता है कि कुछ अच्छा, कुछ प्रॉमिसिंग हो, ओके? कनेक्शन दोबारा से रीबिल्ड हो, बिकॉज़ विद द 10-10-10 एनर्जी अभी ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ बर्डन एंड प्रेशर, लॉट ऑफ बर्डन। अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, प्रूविंग योर पॉइंट, लड़ाई झगड़ा किसी को, इन सब चीज़ों से दूर होके, एंड सही वक़्त का इंतज़ार कीजिए, ओके? एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग रिसेप्टिव, ठीक है? डिसाइड, एक रास्ता चूज़ कीजिए, ये नहीं इधर या उधर, एक रास्ता चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। सो दैट वे यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी, उस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द कलेक्टिव। ये थे कुछ कलेक्टिव के लिए मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर करियर। विश यू ऑल द बेस्ट।